भगवान हर जगह है। वो जिस रूप में चाहे उसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आज हम ऐसे ही एक जीवित भगवान, जिनका एक अलग और विचित्र रूप है, जो कि अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, वो है जगत के नाथ जगन्नाथ। तो चलिए जानते हैं भगवान जगन्नाथ का जन्म कैसे हुआ। कहा जाता है कि मध्य भारत में एक राजा रहते थे जिनका नाम इंद्रद्युम्न था, जो कि अपनी राजधानी अवंतीपुरा में रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार राजा के पास एक ऋषि उनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने बताया कि नीलाद्रि के पहाड़ों में भगवान विष्णु नील माधव के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन उन्हें वो जगह कहाँ थी मालूम नहीं था। तो उन्होंने राजा से कहा कि वो पता करे। यह सुनकर राजा ने अपने मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को बुलाया और उनसे कहा कि वो जाए और पता लगाए वो जगह कहाँ पर है। विद्यापति राजा के आदेश अनुसार नीलाद्रि के पहाड़ों में नीला माधव को ढूंढने के लिए निकल गए। पूरे 1 महीने की खोज के बाद गुप्तचरों से सूचना मिली कि कुछ आदिवासी सर्वर लोग एक गुप्त गुफा में नीला माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति ने जाकर सवर कबीले के मुखिया विश्ववासु, जो कि नीला माधव की पूजा करते थे, उनसे विनती करी कि वो उनको नीला माधव की दर्शन कराए, लेकिन विश्ववासु ने साफ साफ मना कर दिया। विद्यापति जी के बहुत प्रयास के बाद भी वो नहीं माने। विद्यापति जी निराश होकर उसके बाद उसी गांव में ही रहने लगे और कुछ दिनों के बाद कबीले के मुखिया विश्ववासु की बेटी ललिता से उनको प्यार हो गया। उन्होंने ललिता के साथ शादी कर ली और वहां पे रहने लगी। कुछ दिनों के बाद विद्यापति जी ने ललिता को कहा वो उनके पिता विश्ववासु को मनाए नीला माधव के दर्शन के लिए। विश्ववासु बेटी के कहने पर मान गए, मगर उनकी एक शर्त थी कि वो विद्यापति के आंखों पर पट्टी बांधकर वो उन्हें गुप्त गुफा में ले जाएंगे। लेकिन विद्यापति भी बहुत ही चालाकी से कुछ सरसों के दाने ले गए और गुप्त गुफा के रास्ते को याद रखने के लिए सरसों के दाने गिराते गए। और जब उन्होंने नीला माधव के दर्शन किए, वो देखते ही रह गए। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति जी ने राजा को सब कुछ बताया। यह सुनकर राजा तुरंत भगवान के दर्शन के लिए निकल गए। वहां जब पहुंचे, नीला माधव नहीं थे, वो अंतर्ध्यान हो गए थे। राजा इंद्रद्युम्न निराश होकर वापस लौट आए। उसी रात भगवान राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और संदेश दिया कि पुरी के समुद्र किनारे पर एक बड़ा सा लकड़ा तैर रहा होगा। उसी लकड़े में से वो उनकी प्रतिमा बनाए। राजा संदेश का पालन करते हुए पुरी गए और देखा वहां पर सच में एक लकड़ी का तना तैर रहा था। राजा अपने सेवकों की मदद से उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसे निकाल नहीं पाया। अंत में राजा ने सबर कबीले के मुखिया से मदद मांगी और उनके मदद से वो दारू ब्रह्म को महल में लाए, पर उस लकड़ी को दारू में से कोई भी कारीगर भगवान की छवि तराश नहीं पा रहा था। कहते हैं कि जब इस काम को करना नामुमकिन सा हो गया था, तब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी एक बूढ़े बढ़ाई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वो मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्त थी। वो भगवान विष्णु की मूर्ति 21 दिनों में बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे। कोई भी उनके काम में बाधा न डाले। राजा ने ये सभी शर्त मान लिया। उसके बाद एक बंद कमरे में बूढ़ा बढ़ई ने अपने मूर्ति निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। लोगों को सिर्फ आरी, छेनी, हथौड़े की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन 15 दिनों के बाद रानी को कोई भी शब्द सुनाई नहीं दिया। तो वो घबरा गए। उन्हें सोचा बूढ़ा कारीगर भूख प्यास से मर गया होगा। इसीलिए रानी गुंडीचा ने राजा के सामने जिद किया कि वो दरवाजा खोले। आखिर में दरवाजा खोला गया और उन्होंने देखा कि बूढ़ा कारीगर गायब हो गया है और अपने पीछे आधा बना 3 मूर्ति छोड़ गया है।
जो कि आज पूरी श्री मंदिर में प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पूजे जाते हैं। यह थी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति निर्माण की कहानी।